बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी मसल्स और हरकत। जो देखिए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी मसल्स और हरकत। यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी पहले रीडिंग कर रहे हैं ज़रा। हम जानते हैं कि जब जॉइंट्स पर हड्डियाँ हरकत करती हैं तो जिस्म में हरकत होती है। हमें पता है कि हरकत हमारे जिस्म के अंदर हरकत क्यों होती है। हरकत होने की वजह यह है कि हमारी हड्डियाँ हमारे जॉइंट्स पर हरकत कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर हरकत होती है। सिंपल सी बात आप लिख सकते हैं कि हमारे जिस्म में हरकत क्यों होती है जी। अब सिंपल कह सकते हैं, जॉइंट्स पर हरकत की वजह से। अच्छा, अब हमारी हड्डियाँ हरकत, दूसरी बात हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारी हड्डियों को क्या ज़रूरत है कि वो हरकत करें, उन्हें क्या पड़ी है कि वो ऐसे हरकत करें। अच्छा, अब हमारी हड्डियाँ क्यों हरकत करती हैं, इस सवाल का जवाब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारी हड्डियाँ हरकत क्यों करती हैं। अब देखिए, हमारी हड्डियों के साथ स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी हड्डियों के साथ क्या होती है, स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं। और जब स्केलेटल मसल्स सिकुड़ते हैं या स्केलेटल मसल जो है ना वो रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो वो हड्डियों को अपनी तरफ खींचते हैं या अपनी तरफ से दूर धकेलते हैं। धकेलना असल में हमारे जो है ना मसल का काम नहीं है। असल में हमारे जिस्म के अंदर जो मसल्स होते हैं वो हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। ये हमारे पास आएगा इंशाल्लाह, आगे ये कंसेप्ट आएगा, आगे हम देखते हैं। पहले देख लें, हड्डियों में हरकत स्केलेटल मसल्स जो कि उनके साथ टेंडन की वजह से जुड़े होते हैं के सिकड़ाव यानी कॉन्ट्रैक्शन से होती हैं। ठीक है जी, हरकत किस वजह से होती है। पहली बात कि हमारे जिस्म में हरकत क्यों होती है, जॉइंट्स पर हरकत की वजह से, हड्डियों की हरकत की वजह से। सेकंड, दूसरी बात आती है हमारे पास है कि हमारे जॉइंट्स पर हड्डियां हरकत क्यों करती हैं। तो हमारे जॉइंट्स पर हरकत करने की वजह क्या है जी, हमारी हड्डियां स्केलेटल मसल के साथ जुड़ी होती हैं, और जब हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हड्डियों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से हरकत होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक आ रहे हैं, बड़ी सिंपल से दो तारीफ़ें हैं, बड़ी अहम है। एक हमारे पास आ रहा है ओरिजिन, सेकंड हमारे पास आ रहा है इंसर्शन। यानी ओरिजिन और इंसर्शन में फ़र्क क्या है। तो ओरिजिन, हमारे मसल के दो किनारे होते हैं, हमारे मसल्स के दो किनारे होते हैं। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें जी, ये देखें हमारे पास, ये देखें हमारे पास एक मसल आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ब्लैक में, ये हमारे पास एक मसल है। ठीक है जी, हमारे पास ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, हमारे पास एक मसल है। अब मसल के दो किनारे होते हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर हमेशा ऐसे होता है कि मसल के दो किनारे, एक किनारा मसल का ये है, एक किनारा मसल का ये है। ठीक है, अब मसल के दोनों किनारों को, मसल के एक किनारे को किससे, गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जोड़ा जाता है, गैर मुतहरिक बोन या गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जोड़ा जाता है। जबकि मसल के दूसरे किनारे को हमेशा मुतहरिक हड्डी के साथ जोड़ा जाता है। मसल के कितने किनारे होते हैं जी, दो। मसल के दो किनारे आपको नजर आ रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो किनारे होते हैं। अब इस पॉइंट को, यानी कि एक मसल के एक सिरे को हमेशा किससे, गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि मसल के दूसरे किनारे को किसके साथ, हमेशा मुतहरिक हड्डी के साथ जोड़ा जाता है, हरकत करने वाली हड्डी। गैर मुतहरिक हड्डी कौन सी होती है, जो हरकत ना कर पाए। ठीक है, अब मसल का ये किनारा जो गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ेगा ना, ये मसल का ये किनारा किसके साथ, गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ेगा, तो इस सिरे को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ओरिजिन। जो सिंपल है, हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ आ जाए, हमारे पास ये वाला सिरा, मसल का ये सिरा जो मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है। मुतहरिक, सिंपल आपने याद रखना है कि मसल के दो किनारे होते हैं, एक किनारा गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, उसे कहते हैं ओरिजिन, जबकि एक किनारा किसके साथ जुड़ा होता है जी, मुतहरिक हड्डी के साथ। मसल का वो किनारा जो मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, इंसर्शन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं, और ये बहुत अहम बात है। ठीक है जी, एक हमारे पास आ गया इंसर्शन, सेकंड हमारे पास क्या आ गया जी, ओरिजिन। क्लियर है जी, ये हमारे पास बड़ा सिंपल से टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाता है मुतहरिक और ओरिजिन के अंदर जो है ना, सॉरी हमारे पास आता है, एक आ रहा है जी ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में फ़र्क करें, या हमारे पास अलग-अलग बात तरीफ़े पूछते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है। ये बहुत अहम बात है, तो आपने सिंपल याद रखना है, हमारे पास एक मसल का एक किनारा किसके साथ, गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा किसके साथ, मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुतहरिक हड्डी के साथ जो सिरा जुड़ा हुआ है उसे हम कह रहे हैं, वो हमारे पास इंसर्शन है। जो गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ, वो हमारे पास क्या है जी, ओरिजिन। तो यही कॉन्सेप्ट आपकी बुक के अंदर तस्वीर बनी हुई है, मैं वहाँ से आपको ये समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जी। ये आप लोगों को जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये डायग्राम, ये बड़ी अहम डायग्राम है। यहाँ से हमें 5 से 6 कर 3 से 4 कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेंगे तकरीबन। तो ये हमारे पास देख लें, ये हमारे पास आ रहे हैं, देखें हमारे पास ये कंधे का जॉइंट,
ये हमारे पास यहाँ पे है जी कंधा। ये वाला मसल का, ये हमारे जो ऊपर हमें मसल आ रहा है ना, बाइसिप मसल, ये बताता हूँ, एक बाइसिप मसल, नीचे वाला हमारे पास ट्राइसिप मसल होता है। और एक बात और याद रख लें कि हमारे जिस्म के अंदर मसल्स हमेशा पेयर की शक्ल में होती है, हमेशा जोड़े की शक्ल में होते हैं। ठीक है जी, हमारे जिस्म में मसल्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। देखें, एक मसल ये, एक मसल ये, तो हमारे पास जोड़ा बन रहा है ना, एक जोड़ा, एक ये, दोनों मसल का मिलकर हमारे पास जोड़ा बन रहा है। तो एक हमारे पास बाइसिप मसल, सेकंड जो है ना वो ट्राइसिप मसल है। और एक बात और याद रख लें कि बाइसिप और ट्राइसिप मसल दो हैं, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर मसल्स हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। और ये पेयर के शक्ल के अंदर जो मसल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, और इसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं। ये हम आगे कॉन्सेप्ट देखता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये वाला मसल और ये वाला मसल, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, और मुखालिफ काम करने की वजह से हम इसे कहते हैं एंटागोनिज्म। जी, तो पहले मैं इंसर्शन और आप लोगों को जो है ना ओरिजिन का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास ये एक मसल आपको नज़र आ रहा होगा। मसल का एक ये किनारा है, मसल का दूसरा किनारा ये है। ठीक है, मसल का ये वाला किनारा जो है ना, ये हरकत करने वाली हड्डी, हमारी कोहनी वाली हड्डी, बाजू, फ्रंट बाजू जो है ना, उसकी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हरकत करने वाली हड्डी है। मसल का ये किनारा कौन सी हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है? तो मसल के इस किनारे को हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, इंसर्शन। मसल का ये किनारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? हरकत करने वाली हड्डी के साथ। तो हम कहते हैं ये किनारा कौन सा है मसल का? ये हमारे पास है मसल का इंसर्शन है। जबकि ये वाला सिरा, मसल का ये किनारा, यहाँ पे ये वाला किनारा मसल का क्या है जी? हरकत ना करने वाली हड्डी। ये हरकत नहीं करती, हमारे कंधे की हड्डी कभी हरकत नहीं करती। तो ये मसल का ये वाला किनारा हरकत ना करने वाली गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं मसल का ये किनारा जो गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है मसल का जी? क्या चीज़ है? ओरिजिन। तो मसल का ये ओरिजिन है, और ये मसल का क्या है जी? इंसर्शन। एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से मिल गया। एक बात मैंने और बताई आप लोगों को कि मसल हमेशा किस शक्ल में होते हैं? पेयर्स की शक्ल में। हमेशा मसल किस शक्ल में होती हैं? पेयर्स की, जोड़ों की शक्ल में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मसल, ये देखें, एक ये मसल, एक ये मसल, एक ये मसल, एक ये, वो भी बाजू की मसल। तो मसल हमेशा किस शक्ल में होते हैं? पेयर्स की शक्ल में, और एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, यानी कि एंटागोनिस्टिक्स होते हैं। मसल हमेशा कौन से होते हैं? एंटागोनिस्टिक्स। एंटागोनिस्टिक कैसे होते हैं बताता हूँ आप लोगों को। अब होगा यूँ कि जब हमारा ये वाला मसल, ऊपर वाला मसल, बाजू के ऊपर वाला मसल, ये दरमियान में आपको हड्डी नज़र आ रही होगी, ये दरमियान में हमारी बाजू की हड्डी है। ठीक है, एक बाजू के ऊपर मसल, एक बाजू के नीचे वाला मसल। तो ऊपर वाला मसल, जब हमारे बाजू का ऊपर वाला मसल जिसे हम कहते हैं वो बाइसिप मसल है, बाइसिप मसल जब सिकुड़ता है तो उसका जो है ना, उसके पैर का दूसरा मसल वो क्या करता है? रिलैक्स करता है। ये मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है, और जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ काम करेंगे। जब ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो हमेशा मसल हमारे जिस्म के अंदर मसल्स पेयर की शक्ल में होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हो गया ये कि मसल हमारे जिस्म के अंदर पेयर्स की शक्ल में होती हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, यानी कि एंटागोनिस्टिक्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो गया ये। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और मिलता है कि एक मसल, इनमें से दोनों मसल में एक मसल को हम कहते हैं, ये हमारा मसल जो है ना, ये फ्लेक्सर मसल है, और एक हमारा कौन सा? एक्सटेंसर मसल है। अब देखें, हम कहते हैं कि अब देखें, ये अब ऊपर वाला आप लोगों का बाइसेप मसल क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट कर रहा है। तो आपका बाजू क्या कर रहा है? मुड़ रहा है ना। बाजू आपका मुड़ के ऊपर आ रहा है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बाजू मुड़ रहा है आपका। तो ऊपर वाला मसल जो है हमारे पास, ये बाइसेप मसल को हम कहते हैं ये फ्लेक्सर है। ये फ्लेक्स करता है, आपके बाजू क्या कर रहा है? फ्लेक्स कर रहा है, आपके बाजू को मोड़ रहा है ना। तो ये वाला बाइसेप मसल कौन सा मसल है? फ्लेक्सर मसल है। मसल क्या कर रहा है? फ्लेक्स कर रहा है, आपके बाजू को मोड़ रहा है, तो ये फ्लेक्सर मसल है। जबकि हमारा नीचे वाला ये ट्राइसेप मसल, जब ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ हम देखें, यहाँ पर ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मोटा हो रहा है। ठीक है, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके बाजू क्या कर रहा है? सीधा करता है, बाजू आपका यहाँ पे सीधा हो रहा है, नजर आ रहा है। तो ये जो ट्राइसेप मसल है उसे हम कहते हैं वो कौन सा? एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर आपके बाजू को सीधा एक्सटेंड करता है, सीधा करता है। ये वाला मसल कौन सा है जी? फ्लेक्सर मसल। नीचे वाला कौन सा है? एक्सटेंसर मसल। यानी कि बाइसेप मसल कौन सा है? फ्लेक्सर मसल। और ट्राइसेप मसल कौन सा है जी? एक्सटेंसर मसल है, जो हमारे बाजू को सीधा करता है। ये हमारे बाजू को मोड़ता है, ये हमारे बाजू को सीधा करता है। ये दो कॉन्सेप्ट, एक फ्लेक्शन कर रहा है और एक हमारे पास क्या कर रहा है? एक्सटेंशन कर रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा बाजू एक्सटेंशन कर, ये देखिए, ये लिखा हुआ एक्सटेंशन कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है? फ्लेक्शन कर रहा है। पॉइंट हो गया क्लियर? अच्छा, अब इनको ट्राइसेप और बाइसेप मसल करने की वजह क्या है? तो सिंपल यहाँ पे याद रख लें कि बाइसेप मसल ना हमारा
बाजू के साथ 2 पॉइंट के साथ, हमारी बॉडी के साथ 2 पॉइंट के जुड़ा होता है, हमारी हड्डियों के साथ 2 पॉइंट पे जुड़ा होता है, हम ट्राइसेप मसल कहते हैं, सॉरी बाइसेप मसल कहते हैं। जबकि ये ट्राइसेप मसल हमारी इन बोन के साथ 3 पॉइंट पर जुड़ा होता है, जिसे हम ट्राइसेप मसल कहते हैं। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। अब ये सारी बात उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। यहाँ पे ना पहले तो ये देखें जी, ओरिजिन और इंसर्शन की रीडिंग कर लें। मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्केलेटल मसल्स का एक किनारा हमेशा किसी गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, हमेशा गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है। मसल के इस किनारे को हम क्या कहते हैं, मसल के इस किनारे क्या कहते हैं, ओरिजिन। जबकि मसल का दूसरा किनारा मुतहरिक हड्डी से जुड़ा होता है, क्या कहते हैं उसको, इंसर्शन कहते हैं। जब नर्व इम्पल्स एक मसल्स को तहरीक देती हैं, यानी कि जब मैसेज आता है, हमारे नर्वस सिस्टम जब मैसेज पहुंचाता है हमारे मसल्स को, तो ये सिकुड़ता छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से मुतहरिक हड्डी जो है ना, इंसर्शन के पॉइंट से खींचकर ऊपर आ जाती है, वो हरकत करनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया जी। आगे आ जाए। स्केलेटल मसल्स अमूमन मुखालफ सिमत में, स्केलेटल मसल्स अमूमन मुखालफ सिमत में काम करने वाले जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ये मैं पहले बताया आप लोगों को कि हमारे स्केलेटल मसल हमेशा की शक्ल में होते हैं जी, जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जिन्हें एंटागोनिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, मसल्स को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक्स। जो 2 मसल मैंने बताए थे आप लोगों को, एक फ्लेक्स, एक बाइसेप मसल था, ट्राइसेप मसल था। क्लियर है। एक हमारे पास हो गया एंटागोन। अच्छा, अब देखें, एक एंटागोनिस्टिक जोड़े में मौजूद दोनों मसल मुखालफ काम करते हैं। ये बात मैंने समझाई आप लोगों को भी। जब एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है, उसका मुखालफ में सिमत में मुखालफ सिमत में काम करता है, जबकि एंटागोनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये दोबारा से पढ़ लें इसको। जब एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा मसल रिलैक्स हो जाता है, इस मसल को मुखालफ सिमत में काम करना यानी एंटागोनिज्म कहते हैं। जब एक मसल कंट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, इस मसल को क्या कहोगे, ये एंटागोनिज्म है। ठीक है, जब एक मसल सिकुड़कर जॉइंट को मोड़ता है तो उसे हम फ्लेक्सर कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। इस हरकत को फ्लेक्शन कहते हैं। जबकि एक मसल सिकुड़ता है, सिकुड़कर जॉइंट को सीधा कर देता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं, और इस मसल को एक्सटेंशन कहते हैं। इस स्केलेटल मसल के एक जोड़े को एंटागोनिज्म की एक मिसाल है। एंटागोनिज्म की मिसाल ये देखना जी, ये मैंने अब आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल है क्योंकि सिकुड़ेगा तो बाजू को मोड़ेगा। जबकि ये हमारे पास कौन सा है, ये एक्सटेंशन मसल है क्योंकि जब ये सिकुड़ेगा तो बाजू को सीधा कर देगा। क्लियर हो गया पॉइंट जी। आगे एक पैराग्राफ और है, उसकी हमने पहले रीडिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन इसकी मैं रीडिंग आप लोगों को कर देता हूँ। ऊपरी बाजू की हड्डी के ऊपर एक फ्लेक्सर यानी कि फ्लेक्सर मसल यानी बाइसेप मसल होता है। ये मैंने बताया आप लोगों को कि फ्लेक्सर मसल कहाँ पे होता है। देखें जी, ये वाला बाजू, ये वाला बाजू के ऊपर वाला मसल जो है जिसे हमें कहता है ऊपर वाला, ये वाला कौन सा जी, फ्लेक्सर मसल है। जबकि नीचे वाला कौन सा जी, एक्सटेंसर मसल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाजू को मोड़ देता है, जिसे हम फ्लेक्सेशन कहते हैं। और जबकि ये वाला बाजू नीचे वाला जो हमारा मसल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल को हमारी बाजू को सीधा कर देता है, तो हम इसे कहते हैं ये एक्सटेंसर मसल है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। ठीक हो गया। इसकी रीडिंग हम जस्ट कर लेते हैं। देखें जी, अच्छा जी, इन दोनों मसल के ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल पर होते हैं। ये पेक्टोरल गर्डल पर दोनों ओरिजिन गैर मुतहरिक हड्डी के साथ, ऊपर वाले जो है ना ऊपर हम देखें, ये गैर मुतहरिक, यहाँ से ये वाला, ये हमारे पास है ना गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़े हुए, ये मसल जो है ना किसके साथ, गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फिर क्या है, मसल का ये किनारा गैर मुतहरिक हड्डी से जुड़ा है तो ये मसल का क्या है, ओरिजिन है। जबकि मसल का ये वाला किनारा मुतहरिक हड्डी से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है जी, मसल का इंसर्शन है। ओके पॉइंट, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए, जबकि इनके इंसर्शन बाजू की कोहनी से नीचे की एक हड्डी पर है। जबकि जब बाइसेप मसल सिकुड़ता है तो अगला बाजू इंसर्शन के किनारे वाला ऊपर की तरफ खींच जाता है। ये हमें पता है। इसे कहने की जॉइंट की फ्लेक्सेशन कहते हैं। जब हमारा बाजू मुड़ जाता है, जब बाइसेप मसल सिकुड़ता है तो हमारा बाजू मुड़ जाता है, फ्लेक्स कर जाता है। इसे फ्लेक्शन के दौरान ट्राइसेप मसल रिलैक्स करता है। जब एक मसल कंट्रैक्ट करेगा दूसरा मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, हमें ऑटोमेटिकली पता है। जब ट्राइसेप मसल सिकुड़ता है तो बाजू सीधा हो जाता है, नीचे की जानिब हो जाता है। ये कोहनी के जॉइंट्स की एक्सटेंशन कहते हैं। इस एक्सटेंशन के दौरान बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा होता है। एक मसल कंट्रैक्ट करेगा दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। बाइसेप मसल कंट्रैक्ट कर रहा है मतलब ट्राइसेप मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अगर ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं और इस ऑपोजिट काम करने को हम पढ़ा था क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। ठीक है, और दोनों मसल क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक्स मसल होते हैं। हमेशा मसल्स का पेयर कौन सा होता है, एंटागोनिस्टिक मसल का पेयर होता है, और इस फंक्शन को, इस मसल को क्या कहते हो, एंटागोनिज्म। तो पॉइंट हो गया होगा इंशाल्लाह क्लियर। तो इस तरह बाइसेप और ट्राइसेप मसल एंटागोनिस्टिक्स मसल्स का जोड़ा है। एंटागोनिस्टिक्स मसल यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले। इस तरह के मुखालिफ काम करने वाले इस तरह के मुखालिफ काम करते हुए जोड़े के स्केलेटन के तकरीबन तमाम हरकत के जिम्मेदार हैं। हमारे जिस्म, मैंने पहले बताया कि हमारे जिस्म के अंदर मसल्स हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं और पेयर में हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। बस ये बातें हैं, चंद बातें होगी, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।